जिन्होंने मोक्ष मार्ग के ऊपर अपने चरण रखा, वे इस बात से परिचित थे, सुना था। इस मोक्ष मार्ग में कहीं भी फूल नहीं बिछाए जाएंगे और एक प्रकार से कांटे, पत्थर आदि आदि का ही स्पर्श जीवन पर्यंत होगा। शीत आदि 22 परिश्रमों को 24 घंटा सहन करना होगा। मानसिक एवं शारीरिक वेदनाओं को जो कर्म के उदय में उपसर्ग के रूप में प्राप्त होते हैं, सहर्ष स्वीकार करना होगा। शतरंज खेल में आप लोगों को ज्ञात होगा, क्या ज्ञात होगा? सबकी चाल उसमें होती है। राजा आगे भी बढ़ता है, पीछे भी हट सकता है, हटता है, हटाया जाता है। मंत्री बहुत सामने भी जाता है, आजू बाजू में भी जाता है, तिरछा भी जाता है, आगे भी जाता है, पीछे भी आता है। घोड़ा वह ढाई घर को कूद करके जाता है चारों तरफ से। इस प्रकार ऊंट तिरछी चलती है और तिरछी आती है और कभी भी वह सीधा नहीं चलता। ऐसे सारे के सारे ये शतरंज के खिलाड़ी अपनी अपनी चाल से चलते हैं। सुन रहे हो? अब आता है सेना में पैदल वाले, क्या करते हैं? वे आगे तो बढ़ते हैं किंतु कभी भी पीछे और कदम नहीं लगते। वह सेना होती है। इस सेना में भर्ती करने से पूर्व में उसको इस प्रकार का संकल्प लिया जाता है, लेकिन बाध्य होकर के वह संकल्प नहीं लेता है कि मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा कदम आगे रखूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। यह संकल्प ही उसे उस राष्ट्र की रक्षा करने में हमेशा हमेशा उत्साह प्रदान करता है। इससे बढ़ करके चाहे वह चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, समान रूप से यह महावीर भगवान की चर्या अथवा विश्वनाथ भगवान की चर्या यह वीरों की है। ये चर्या किसी सामान्य व्यक्तियों की नहीं, ये क्षत्रियों का ही काम है। इसलिए बढ़िया लोगों सोचो, घबराने से महावीर भगवान की जय जयकार नहीं हुआ करता है, केवल धन के त्याग से नहीं हुआ करता है। एक तिलतुष मात्र भी पास नहीं रखूंगा, और ये ध्यान रखिए बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो भी मांगने की बात सपने में भी नहीं होती। हाँ, इस प्रकार का संकल्प रखने वाला वह व्यक्ति करुणा के क्षेत्र में बहुत विपरीत स्वभाव वाला होता है। उसके आंखों में कभी भी पानी नहीं आता, लेकिन दूसरे के दिल दर्द करता है तो उसकी आंखों में पानी आए बिना नहीं रहता। अभी अभी सुनने में आया मुंद्रा के सीमाओं पर कि इस प्रकार छुपे छुपे पशुओं का ले जाया करते हैं। वो वहां पर जाने के उपरांत पकड़े गए और
6,500 पशुओं का वहां पर बाजार लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। और पुलिस ने, प्रशासन ने इसके बारे में जांच कर ली और इतनी संख्या में वहां पर उपलब्ध है, इसका ये व्यवस्था कैसे की जाए, बहुत चिंता था। वहीं पर बंगाल में बड़े नगर के रूप में कलकत्ता भी है, वहां के भी जो यहाँ भारतवर्ष से जा करके वहां पर उन दिनों में बस गए थे, उनको भी ये ज्ञात हुआ। और वहां पर गौशाला इत्यादि भी है, किंतु 6,500 पशुओं का प्रबंधन करना खेल नहीं होता। तो इस प्रकार वो चिंता में थे। यहाँ पर सुनने में आया दयोदय महासंघ के लिए, वो भागे भागे आए हमारे पास, महाराज ये स्थिति है, ये क्या बता रहे हो, दयोदय महासंघ, और इस प्रकार बातें आगे पीछे क्यों कर रहे हो, विलंब करना नहीं है। अट्टे अजिता करुणा भावे मोहितरियेषु विशेष प्रसंगो, हाँ, मोह से रानी लिंगानी, ये सारे के सारे मोह के लिंग है, मोह के चिन्ह है, ये मोह की पहचान है। पदार्थ का अयथार्थ उल्टा ग्रहण करना ये मोह का चिन्ह है, यहीं तक सीमित नहीं। कुंद आचार्य कहते हैं देवों की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आपकी रक्षा में काम में आ सकते हैं, हाँ उनको आशीर्वाद दे सकते हैं अच्छे कार्य के लिए। नारकियों के भी यही हाल है, केवल मनुष्य और तिर्यंशों के लिए आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में लिखा, मनो तिरेशो करुणा भावो, करुणाया अभाव, करुणा क्या अभाव करना, यानी करना नहीं करना, अनुकंपा नहीं करना, दया भाव नहीं करना, ये मोह का चिन्ह है। क्या पूछ रहे हो, क्या सोच रहे हो, बिल्कुल इस समय उन सब की रक्षा के लिए आप आश्वासन दीजिए। दयोदय महासंघ बहुत बड़ा संघ है, एक थोड़ा ही है, पूरे भारतवर्ष का एक प्रतिनिधित्व करने वाला, करुणा के ऊपर विश्वास रखने वाला, दया रखने वाला एक दल है, जो उसमें इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो तात्कालिक वहां पर उनको आश्वासन देकर के सुनने में यह आया है, उन सारे पशुओं की रक्षा के लिए वहां की समाज ने जो गौशाला थी, उनके पास 100 एकड़ की जमीन थी, उसमें से 15 एकड़ या 10 एकड़ इन लोगों के लिए दे दिया और जल्दी जल्दी तात्कालिक उनकी व्यवस्था कर दो। यहाँ के श्रीमानों ने जो दया के ऊपर विश्वास रखते हैं, कुछ समय नहीं लगाया और वहां पर उनको आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो, और भी आवश्यक हो तो यह काम सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर सुरक्षित रखो। दयोदय महासंघ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, प्रशंसा की बात नहीं है, आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, हर एक सदस्य उनका इसी प्रकार का है। इस घटना से सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे इस धन का क्या उपयोग है, क्या मूल्य है, इस समय यदि उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ऐसी बात को सुन करके जो बंगाल के ऊपर जो कि विदेश में है, उसमें चले जाते थे वो पशु सारे ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके सेना को अलर्ट कर दिया रखा, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार गायों का, भैंसों का, पशुओं का ले जाना ये करता है, निर्यात करता है, उसको छोड़ा नहीं जा, किंतु वह छूट गए, किंतु फिर भी वहां पर नदियों को पार करा करके छुप करके जा रहे थे। उन सबको रोक करके वहां पर व्यवस्था तात्कालिक जितनी बन सकती है वह की गई है, और वहां पर उस 100 एकड़ गौशाला जो व्याप्त है उसके अध्यक्ष भी योग से जैन ही थे, और उनको कहा गया है कि तुम इस समय विलंब क्यों कर रहे हो,
अब एक साथ वहां पर युद्ध स्तर पर काम चालू हो गया और सभी पशुओं की रक्षा की अपेक्षा से यहाँ पर बैठे भी इस करुणा की कथा को सुन करके कई लोग विह्वल हो गए और समझा कि हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे करुणा के धारण करने वाले और कठिन परिश्रमों को सहन करने वाले भी दूसरे जीवों के दुख को देख करके वह जिसके हृदय में कभी यदि दया अनुकंपा भाव नहीं होता तो कभी भी महावीर या वृषभनाथ भगवान का धर्म चलने वाला नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए आप कठिन परिश्रम सहन करो, उपसर्ग सहन करो, किंतु ये सारे जीवों के पर होता है, उसको दूर करने के लिए पहले प्रथम कदम उठाओ। ऐसे सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए ये लिखा गया। करुणाया अभाव मोहस्य चिन्ह, जागृत हो जाओ। ऐसे अहिंसा की धारणा करने से ही, साधना करने से ही वह धर्म, निष्परिग्रह धर्म, दयामय धर्म, अहिंसा धर्म, अविनश्वर सुख को देने वाला धर्म यहाँ पर जीवित रहेगा। अभी पंचम काल शेष है, फिर बाद में देखा जाएगा, किंतु जब तक यह पंचम काल है तब तक के लिए धर्म का अभाव नहीं होगा। आप जैसे व्यक्ति ही धर्म की पहचान करके इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मुनि महाराज जो कि एक वर्ष में 4 महीने के लिए लगभग यह संकल्प लेते हैं, जीव जंतु से यह पृथ्वी धरा भर जाती है, तो हम विहार नहीं करेंगे। यहाँ आप लोगों ने एक हमारे 50 चातुर्मास में एक प्रथम चातुर्मास है जो 14 से पहले आप लोगों ने स्थापना कर दी। चौदस तो कल है, और चूंकि आप रविवार के उपासक हो, आपका ये व्रत है, संकल्प है, नहीं समझे, रविवार के दिन आ गए, किंतु आपको सोचना चाहिए था कि 14 से पहले कैसे आ गए आप। क्योंकि रविवार है, यदि 8 दिन छोड़ देते हैं तो 8 दिन के बाद तो सावन आ ही जाएगी। नहीं, इसी रविवार में हमें करना है, तो हमें भी सोचना पड़ा। हमारे तो 14 कल है और आज रविवार की अपेक्षा से आप लोगों ने ये कलशा स्थापित कर दिया। इस कलशा के पूर्व में गए संघ ने अनेक कलशे वहां तक पहुंचा दिए हैं। इसको सुन करके सभी लोगों को लगा कि हाँ, ऐसा ही कर्तव्य होता है। 2500 वर्ष के उपरांत भी महावीर भगवान का यह धर्म आज भी जीवित है और आगे भी रहेगा। हम जब छोटे थे उस समय आहार देना तो दूर, आहार देखने के लिए भी हमें अनुमति नहीं मिलती थी। हमें तो बाहर ही कुछ काम बता दिए जाते थे। उस समय में भी मुनि महाराज घर में आते तो उसको हम देख करके ही समझते थे कि ये हमारा धर्म नहीं है बच्चों का, ये तो बड़ों का है। तो बाद में ज्ञात हुआ जब हमने यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर आए, गुरु जी के कृपा से यहाँ दिगंबरत्व प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर सर्दी के दिनों में 8 या 10 साल के बच्चे हैं और वे भी ठंड हमें भी आहार देना है। देख करके ऐसा लगता है कि अपने पुण्य और इनके पुण्य में बहुत अंतर है। कम उम्र में भी इनको ऐसा मिला, तो यह अवश्य है। कब किसका भाग्य कब खुलता है, किस ढंग से खुलता पता नहीं। तो हम कल पाठ की अपेक्षा से संकल्प लेंगे। आप लोगों ने कलशा स्थापित करके एक दिन पहले ही जल्दी कर दिया।
कहीं ऐसा न हो कि महाराज जी और भी विहार कर न जाए। बहुत अच्छा। कई व्यक्तियों की उम्मीद थी, रखना भी चाहिए, लेकिन चीज एक रहती है, अनेक व्यक्ति मांग करेंगे तो कैसे होगी, लेकिन फिर भी उनकी भावना भी बहुत प्रबल है और उसकी भी पूर्ति के लिए हम अवश्य जो है आप लोगों के आराधना करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए कोई मुहूर्त, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सुबह से शीघ्र वाली बात हमेशा हमेशा याद रखते हैं। आज मैं इस चातुर्मास आप लोगों ने जो स्थापित किया है, उसका भी संग्रह करते हैं और समय पर भामाशा जैसे काम कर जाते हैं। ऐसे करने से ही सरकार भी उम्मीद रखेगी कि हाँ, ऐसे हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में इस धर्म के माध्यम से ही इस राष्ट्र की रक्षा होगी, ऐसे उनको विश्वास होने लगा है। यद्यपि संविधान का अंग धर्मनिरपेक्ष इस प्रकार का शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी इसको लाने का काफी प्रयास किया। धर्म के निरपेक्षता तो धर्म के बिना नहीं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इष्ट देवता की आराधना करे, किंतु वहाँ दूसरे की रक्षा करते हुए करे। ये दयामय धर्म का परिचायक है। इससे लगता है भारत अनेकता में भी एकता का सूत्र धारण करता है और अहिंसा को साथ लेकर के अहिंसा ध्वजा को कभी भी झुकने नहीं देता। ये संकल्प सभी का है। इसलिए युग के अनुसार इस प्रकार के कार्य को करके हमें जब तक दिन अस्त नहीं होगा, उससे पूर्व में ही करना चाहिए।